Assalamu alaikum class. My name is Sidra Zahid. I am your teacher of subject math. Today I shall define unit number 8 introduction to algebra. First of all, sentence. Sentence क्या होता है? A sentence is a set of words or symbols that convey some meaning. For example, कुछ अल्फाज जब मिलते हैं तो वो एक क्या कहलाता है? सेंटेंस. जब वो एक सेंटेंस बनेगा तो उसके मीनिंग्स हमें क्लियर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ये सब हमारे पास क्या थे? वर्ड्स. जब हमने इन वर्ड्स को कंबाइन किया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये क्या बन गया? सेंटेंस. सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, 6 is an even number. ये हमारे पास है स्टेटमेंट. अब हमने इसमें बताना है ये क्या ट्रू है या फॉल्स. एक स्टेटमेंट हमें दी जाती है, उसको हमने पढ़ना होता है, देन बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल, 6 is an even number. क्या 6 हमारा इवन नंबर है? यस. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू. उसके बाद है 2 इज एन ऑड नंबर. क्या 2 हमारा ऑड नंबर्स में आता है? नो. तो इसकी क्या हम करेंगे? स्टेटमेंट फॉल्स. देन हमारे पास आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स को और न्यूमेरिकल्स के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जिसके अंदर वेरिएबल्स हो या हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो, उन दोनों के अंदर जो भी हमारा साइन यूज होता है, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके बाद हमारे पास आती है टर्म. टर्म क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्म. टर्म उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई यूज नहीं होता, बल्कि उनकी जगह पर कोमा को यूज किया जाता है. उसे हम क्या कहते हैं? टर्म. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 8A. एक्सरसाइज नंबर 8A. Question number 1. Are the following statement true, false or open? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रू फॉल्स है. सबसे पहले इसमें है 0 इज अ होल नंबर. क्या 0 हमारा होल नंबर में इंक्लूड है? यस या नो? तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? यस. तो क्या लिखेंगे? ट्रू. उसके बाद है 2 इज द ओनली प्राइम नंबर. ट्रू. देन हमारे पास है 5 स्टेटमेंट कुछ ऐसे है. 7
multiply triangle is equal to 21 when triangle is equal to 4। क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि फॉल्स? तो ये क्या है? फॉल्स। इसी तरह हमारे पास है 7 5x plus 5 is equal to 10 when x is equal to 1। सबसे पहले देखें 5x plus 5 is equal to 10। 5 यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। 10 में से 5 को लेस करेंगे 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवीजन में कन्वर्ट होगा। तो 5 से कैंसिल, x का आंसर क्या आया है? 1। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? उसके बाद है कह रहे हैं कि 9 0.5 इज इक्वल टू 1/5। क्या 1 को हम 5 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0.5 आएगा? 1 छोटा है, 5 बड़ा है, इसलिए ऊपर पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। 5 2s are 10। क्या इसका आंसर 0.5 के साथ मैच कर रहा है? नो। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्लियर? देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। पार्ट 1 है x plus 2 is equal to 9 और पार्ट 3 है हमारे पास 3y is equal to 15। सॉल्यूशन x plus 2 is equal to 9। 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू की तरफ जाकर क्या होगा? माइनस। 9 में से 2 लेस करें 7। इसी तरह इसका पार्ट 3 है 3y इज इक्वल टू 15। 3y के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर किस में कन्वर्ट होगा? डिवाइड में। 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो हमारा आंसर क्या आया है? 5। क्लियर? देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पार्ट इसका 1 है द सम ऑफ p एंड q। सम का मीनिंग क्या है? एडिशन, जमा करना। p और q को आपस में क्या करना है? प्लस। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? p प्लस q। पार्ट 3 है 2/3 of x added to 2y। एडिट का मीनिंग क्या है? एडिशन प्लस सम। तो इसका आंसर क्या होगा? 2/3 क्या होता है? 2/x देन x प्लस 2y। पार्ट है 5 द डिफरेंस। यहां पर अब आ गया है डिफरेंस। डिफरेंस किसे कहते हैं? माइनस को। The difference of 2p and 3q when 2p is less than 3q। लेस देन का भी मीनिंग क्या है? माइनस। कि 2p 3q से क्या है? छोटा। इसलिए 3q को सबसे पहले लिखेंगे। 3q माइनस 2p। इसका
स्टेटमेंट 9 एज इट इज ऐसे ही है, जो आपने खुद सोल्व करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, a प्लस बी माइनस 2c। वो कह रहा है कि हमने जो स्टेटमेंट दी है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी हुई है, हमने इसको टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, टर्म्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, जितने भी हमारे साइन होते हैं, डिवीजन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इन सब को हम कोमा में कन्वर्ट कर देते हैं। a, b, एंड 2c। पार्ट 3 है a, b, c प्लस 2f, g, h माइनस af माइनस बी जी की स्क्वायर माइनस सी एच की पावर। सॉल्यूशन, जहां जहां पे प्लस माइनस का साइन होगा वहां पर क्या आएगा, कोमा, 2fgh कोमा, af कोमा, bg की स्क्वायर कोमा ch की पावर 2। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म आर गिवन बिलो। इसके अंदर अब क्या है, उसने टर्म्स में हमें दिया हुआ है, हमने उस कोमा को खत्म करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 5 पार्ट 1, a माइनस 3b 4c। जितने भी इसमें उसने हमें कोमा दिए हैं, इसको हमने क्या करना है, खत्म। तो ये टर्म से किस में कन्वर्ट होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। a माइनस 3b, जहां पे कोई भी साइन गिवन ना हो वहां पे हमेशा प्लस का साइन मेंशन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, आंसर। 8A एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आएंगे 8B की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 8B। क्लियर। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। रियाज हैज x पेन। रियाज के पास पेन्स थे x। इफ ही गिव 5 पेन्स टू मुनीब, उसने उसमें से 5 पेन मुनीब को दे दिए। हाउ मेनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम। तो रियाज के पास कितने पेन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पार्ट 1 क्वेश्चन 1। रियाज के पास x पेन्स मौजूद थे, ठीक है। उसने मुनीब को कितने दे दिए, 5 पेन्स। 5 पेन चले गए, आए तो नहीं। जब कोई चीज हमारे पास आती है वो ऐड होती है, और जब कोई चीज हमसे जाती है तो वो क्या होती है, माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ऐड द फॉलोइंग। ऐड का मतलब क्या होता है, जमा करना, एडिशन, सम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ऐड द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 है 2x, 3x, 5x। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या आएगा, 2x। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वहां पे हमेशा प्लस का साइन मौजूद होता है, माइनस 3x प्लस 5x। सबसे पहले आपने देखना है
7 में से 3 को लेस करें तो हमारे पास क्या आएगा 4x आंसर। क्लियर। उसके बाद है हमारा पार्ट 3, 2a प्लस 3b कोमा 3a माइनस 4b। सॉल्यूशन 2a प्लस 3b, 3a माइनस 4b। 3 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 5a। यहाँ पर माइनस है, ऊपर है प्लस। अलजबरा में हमेशा वो वाला साइन हम यूज करते हैं जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ गिवन होता है। तो यहाँ पर देखें 3 के साथ प्लस है, 4 के साथ माइनस है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 3 या 4? ऑब्वियसली 4, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा साइन मेंशन करेंगे माइनस। 4 में से 3 लेस करें 1b। ये हमारा क्या है आंसर। उसके बाद है इसका पार्ट 5, 4a माइनस 3b प्लस 5c कोमा माइनस 5a प्लस 4b माइनस c। सॉल्यूशन 4a माइनस 3b प्लस 5c माइनस 5a प्लस 4b माइनस c। अब देखें 5 में से 4 गए 1a, लेकिन साइन वो यूज होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ गिवन होता है। यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस 1b प्लस 4c। ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर। देन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है माइनस, डिफरेंस। क्लियर। सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है माइनस। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट। पार्ट 1, 5a फ्रॉम 8a। सॉल्यूशन फ्रॉम का मतलब है से। 8a में से 5a को क्या करना है लेस। 8a 5a माइनस 8 में से 5 के तो आएगा 3a। हमारा क्या है आंसर। उसके बाद है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 है माइनस 2x फ्रॉम x प्लस 1। ठीक है। तो क्या करेंगे हम x प्लस 1 एंड 2x। यहाँ पे है प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या होगा प्लस। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा नीचे वाले साइंस को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 3x प्लस 1। क्लियर। इसके बाद इसका पार्ट 5 और पार्ट 7 जो आप लोगों ने खुद करने हैं। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5, what must be added to 3a cube minus 3a squared plus 3a minus 1 to get a cube plus 3a squared minus 3a plus 1? इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड, लेकिन इसके अंदर साथ ही साथ हमेशा साइन भी चेंज होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a एंड प्लस 1। 3a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a एंड माइनस 1। यहाँ पे प्लस है तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। 3 में से 1 गए, माइनस 2a क्यूब, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल, माइनस 6a एंड प्लस 2। ये हमारा क्या है, आंसर। क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने 2 वैल्यूज को प्लस करना है, जो आंसर आएगा बाद में उसको माइनस करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 एंड a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। क्वेश्चन 7, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर आएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3a एंड माइनस 2। 2a स्क्वायर माइनस 3a एंड माइनस 2। अब इसको थर्ड वैल्यू में से क्या करना है, माइनस। 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5। इस वाली वैल्यू में से माइनस करना है। 2a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, प्लस। माइनस है तो प्लस। 3 में से 2 गए, a का स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 3 गए a एंड इनको ऐड करेंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। क्वेश्चन 9, इसमें उसने हमें a की वैल्यू गिवन की है x माइनस वाई प्लस z, b की वैल्यू गिवन की है 2x माइनस 3y प्लस 4z और c की वैल्यू गिवन की है 4x माइनस 5y माइनस 6z। इसका पार्ट 1 है a प्लस b प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें a की भी वैल्यू गिवन की है, b की भी और c की भी। हमने इन तीनों वैल्यूज को a, b और c की जगह पे पुट करना है, देन इसको सोल्व करना है। सॉल्यूशन, a की जगह पे आएगा x माइनस वाई प्लस z प्लस b की जगह आएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z। c की जगह पे आएगा 4x माइनस 5y माइनस 6z। क्लियर। अब हमने
यहाँ पर कितनी गिवन है, 1 2 एंड 3। 4 में 2 ऐड करें 6, 6 में एक x ऐड करेंगे तो 7x। ठीक है, अब उसके बाद देखना है y और y। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, माइनस 9y। z 4 में 1 ऐड करो 5, इसको माइनस करेंगे तो z। ठीक है, क्लियर है। 4z 6z, पहले 6 में से 4 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 में से 1 दोबारा लेस होगा तो हमारे पास एक z रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 7x माइनस 9y माइनस z। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस पूरे चैप्टर में जस्ट हमने ऑड पार्ट्स करने हैं। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है सिंप्लीफाई जितने भी क्वेश्चन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर ज्यादा वैल्यूज गिवन है तो उसका आंसर छोटे से छोटा आए। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई पार्ट है 1, a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4a माइनस b प्लस 2c। सॉल्यूशन सबसे पहले देखना है हमने, इसमें एक a मौजूद है, इसमें 4a मौजूद है। 4 में से 1 गए माइनस 3a, 2 में से एक b चला गया तो आएगा b। ठीक है, 3 में से 2 गए एंड c, ये हमारे पास आया है आंसर माइनस 3a प्लस b माइनस c। क्लियर। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 8c। एक्सरसाइज नंबर 8c, इसकी टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। अब हम करेंगे 8c को स्टार्ट। 8c, इसके अंदर वो कह रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 1 है 5x 3x ब्रैकेट 4x माइनस 2x एंड ब्रैकेट। सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज हैं उसको क्या करना है, सॉल्व। 4 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x 5x माइनस 3 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर एक 5x प्लस का है, एक 5x माइनस का है, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसल, और आंसर हमारा क्या आएगा, 0। क्लियर। देन इसके बाद है हमारा पार्ट 3। a प्लस 3b माइनस b माइनस 3a माइनस a माइनस 2b माइनस स्मॉल ब्रैकेट a प्लस 2b। क्लियर। सॉल्यूशन a प्लस 3b माइनस b माइनस 3a माइनस a माइनस 2b। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज, माइनस a माइनस 2b। माइनस का a प्लस का a क्या होगा, कैंसल। a प्लस 3b
माइनस बी माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 और 2 4b। अब देखें बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज। a प्लस 3b माइनस b प्लस 3a एंड प्लस 4b। सबसे पहले देखें 3 में 4a, 4 में 3 ऐड करें 7, 7 में से 1b चला जाएगा तो क्या होगा 6b। इसके बाद अगर हमने कॉमन निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। 4 और 6 एक ही टेबल पर जा रहे हैं तो 2 बाहर कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा 2a प्लस 3b। ये हमारा क्या है आंसर। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस एक जैसे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 7 भी और 9 भी। लेकिन मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद करना है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 7 सेम एक जैसे हैं। क्वेश्चन 5, 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5b माइनस 6a माइनस 7b। ऊपर है बार। जब हम बार को खत्म करते हैं तो जो माइनस में साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस में साइन होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। यहाँ पर देखें कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। 4a माइनस 5b माइनस 6a प्लस 7b। क्लियर। अब देखें 7b और 5b को अगर ऐड करें तो हमारे पास आएगा 12 माइनस 6a प्लस 12b। आप देखें बाहर है माइनस का साइन तो अंदर वाले साइन क्या होंगे, चेंज। प्लस 6a माइनस 12b। 5a माइनस 3b। 4 में 6 ऐड करें 10a माइनस 12b। बाहर फिर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज। 10a प्लस 12b। क्लियर। अब हमने क्या करना है, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 15b। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज। 5a प्लस 10a प्लस 15b। बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस होगा तो फिर हम क्या करेंगे, 5 में 10 ऐड करेंगे 15a माइनस 15b। 15 दोनों एक ही टेबल पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 15 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रहेगा a माइनस b। ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर। इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 9 आपने खुद करना है क्लास। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 11। बाय इंट्रोड्यूसिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। जस्ट अगर एलसीएम के थ्रू से होगा तो एलसीएम के थ्रू करेंगे, अगर कटिंग के थ्रू होगा तो कटिंग के थ्रू करेंगे। आंसर इसका
छोटे से छोटा आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1, 5/2x प्लस y/2x। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2x। अगर एलसीएम नीचे वाली वैल्यूज से सेम आए तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं, तो ये हमारा क्या है आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 3 है xy प्लस zx प्लस ax। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें xy प्लस zx प्लस ax, इन तीनों के अंदर जो चीज कॉमन आ रही है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो देखें x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। x y हमारा कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा y प्लस z प्लस a, ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर। इसके बाद है हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5D। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने इवेल्युएट करना है। x की वैल्यू क्या है -3 एंड y की वैल्यू क्या है 5 एंड z की वैल्यू है -2। जिस जिस क्वेश्चन में x y z मेंशन होगा वहां पे हम इन वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। इसका पार्ट 1 है x माइनस y माइनस z। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, y की वैल्यू क्या है 5 और z की वैल्यू क्या है -2। -3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 2, 2 में हम 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, देन 7 में से 3 को लेस करेंगे 4 हमारा क्या आया है आंसर। क्लियर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका है पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी एंड z की पावर 2। सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 की पावर 2 माइनस y की वैल्यू है 5 और z की वैल्यू है -2, देन वैल्यू है z की -2 की पावर 2। 3 के ऊपर है 2, इसका मतलब है इसमें कितने 3 मौजूद हैं 2, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 2 की पावर 2, 2 2 4, 9 में 10 को ऐड करेंगे 19/4 हमारा क्या आएगा आंसर। इसका पार्ट 5 पार्ट 7 सेम हमने ऐसे ही एज इट इज करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी उसने क्या कहा है, क्या करना है इवेल्युएट। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस x, और x की वैल्यू उसने हमें यहां पर गिवन की है 1। क्लियर। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस
1 माइनस 1, जब हम ब्रैकेट बार को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा, माइनस, और 1 की वैल्यू आएगी x की जगह पे। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसल, 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 लेस करेंगे 1, और 1 और 1 क्या आएगा 2, 2 हमारा क्या है आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे हैं एमसीक्यूज जो आपने खुद करने हैं। ओके क्लास, आज का मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।